कांग्रेस विधायक की पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश, स्थिति खतरे से बाहर। बस्तर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी सुमित्रा बघेल ने आज आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्हें गंभीर हालत में जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस को अपने बयान में सुमित्रा बघेल ने बताया कि उनकी मां के देहांत होने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी। मंगलवार की सुबह धारदार चाकू से अपने हाथों की नसों को काटने के साथ गले पर भी खुद से वार किया, जिससे उन्हें काफी चोट पहुंची है। लहूलुहान की हालत में उन्हें विधायक के सरकारी बंगले में मौजूद कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस मामले में अब तक विधायक लखेश्वर बघेल का कोई बयान सामने नहीं आया है। जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार का कहना है कि प्रारंभिक जांच में और सुमित्रा बघेल के बयान से आत्महत्या करने की कोशिश की बात सामने आई है, जिसकी वजह मानसिक रूप से बीमार बताया गया है। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं से मामले की जाँच कर रही है। गले में चाकू लगने की वजह से उन्हें काफी गंभीर चोट आई है। महारानी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ठीक है। आज दिनांक 30/12/25 को सुबह कोतवाली पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि श्रीमती सुमित्रा बघेल जी महारानी अस्पताल में भर्ती हुए थे, क्योंकि उनको कुछ इंजरीज थी। इसके कारण कोतवाली पुलिस टीम भोला सिंह राठौड़ के नेतृत्व में यहाँ पर आई थी, और जब यहाँ से बातचीत की गई, परिजनों से भी बातचीत की, उसमें यह प्राप्त हुआ कि अभी जो इंजरीज है वो सेल्फ इन्फिक्टेड काइंड ऑफ है। उनके मेड का भी कथन लिया गया था और डॉक्टर ने भी यह बोला। सुमित्रा बघेल जी से बात करने पर उन्होंने खुद यह बताया था सुबह कि उन्होंने खुद से ही खुद को चोटिल किया है। और उनके भाई से भी जब हमारा इस बातचीत हुई परिजनों के, तो भाई ने भी बताया कि विगत कुछ महीनों से सुमित्रा मैडम जो है वो परेशान थी, क्योंकि अगस्त महीने में उनकी मातुश्री की डेथ हुई है। और उसके अलावा उनके कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे। कुछ महीने से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था अस्पताल में। इसके कारण लगता है कि सुबह से और 2-3 दिनों से वो उस टाइप के डिप्रेशन के सिम्बल्स भी दिखा रहे थे, सिम्टम्स भी दिखा रहे थे। तो जो भी हमको इन्फॉर्मेशन अभी तक प्राइमा फेसी मिली है परिजनों द्वारा या फिर उनके घर में काम करने वाले लोगों द्वारा, उनके भाई द्वारा, प्रतीत यही होता है कि उन्होंने खुद से ही खुद को इंजुरीज दी है। अभी वो धोखे से बाहर है, कॉन्शियस है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि एक चोट जो है गले के पास लगी हुई है, तो बात करना सही नहीं है। अभी वो आईसीयू में एडमिटेड है एंड शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, बट आई थिंक शी विल रिकवर इन सम डेज। बाकी प्राइमा फेसी द इंजुरीज ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाला नेचर, तो खुद से खुद को ही उन्होंने चोट किया है। आई थिंक एक मेंटल ट्रॉमा है माँ के गुजरने का, और खुद के ट्रीटमेंट को लेकर उसको प्राइमा फेसी यही इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि उन्होंने मतलब हॉस्पिटल में है और उनके स्वेटर वगैरह पहना हुआ है, तो हम डायरेक्टली देख नहीं पाए, लेकिन मेडिकल में जो 3-4 चोटें हैं, एक जो है उनके हाथ पे लगी हुई है और एक गले के आसपास है। 2-3 चोटें उन्होंने खुद से खुद को ही मारी है। और सुबह उन्होंने खुद बताया था डॉक्टर को एडमिट होने के बाद कि यह इंजरी खुद से ही उन्होंने खुद को की है। तो इस तरह की बात सामने आई कि उनके भतीजे ने हमला किया, ये पूरी तरह से अफवाह है। हाँ, मेरी जो उनसे भाई से भी बात हुई है, एक्चुअली उनका कोई भतीजा ही नहीं है। पहली बात, कोई भतीजा ऐसा है नहीं, और घर में सबके साथ इनके बहुत कॉर्डियल रिलेशंस है। ऐसा नहीं है कि किसी फैमिली फ्यूड को लेकर ये चीज़ हुई है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली, उनके भाई ने भी बोला है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये खुद क्योंकि त्रस्त थे, मेडिकली त्रस्त थे, प्लस माँ के गुजरने के बाद वो उनके माताराम के बहुत ही क्लोज थे, तो माँ के गुजरने के बाद जो उनको थोड़ा सा जो भी टेंडेंसी था, आई थिंक उसका ये रिजल्ट हो सकता है। लेकिन प्राइमरीली जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जो डॉक्टर ने भी हमको बोला है, उसमें इंजुरीज जो है वो खुद से ही खुद को की गई है। अब ये क्यों करी गई है, क्या इसका क्या मेन रीज़न है, ये हम उनके परफेक्टली क्योर होने के बाद ही आपको बता पाएंगे।